है। इसको बैठ दो बाबा, चेहरा तो हो जाएगा। कबीरदास क्या थे कि एक सिकंदर लोदी जिसने कबीर को बहुत परेशान किया, दिल्ली का शासक था उस समय। तो उसने सुन रखा था कि कबीरदास बहुत चमत्कार मतलब प्रसिद्ध है, संत होते थे। तो क्या हुआ कि इलाहाबाद जो प्रयागराज है ना, वहाँ पे कुंभ लगा था। कुंभ लगा था, ये भी गए, कबीरदास भी गए, सब गए, वो भी गया। तो उसने योजना कर ली कि कबीरदास से कुछ करना है। उनने क्या किया, कबीरदास पास गए, एक मुर्दा मंगवाया। मुर्दा कबीरदास पास लाए कि कबीरदास हमने तुमने बहुत महिमा सुनी है, तुम ऐसा करो इस मुर्दे को जिंदा करो। उन्हें हमारे पास कुछ है नहीं, हम तो राम नाम करते हैं, हमारे पास कोई जादू टूना थोड़ी ना है। कहीं नहीं, तुम्हें जिंदा करना पड़ेगा। कहीं हमारे पास है, हम जिंदा कैसे करें? कि अगर कबीर तुम जिंदा नहीं किया तो जितने संत है ना सबको मरवा डालेंगे, यहाँ लाशें भी जाएंगी। हाँ, यहाँ लाशें भी जाएंगी अगर तूने इसको जिंदा नहीं किया। अब अपने लिए तो नहीं, तो उनने कहा अगर हमने कुछ नहीं किया हमारी वजह से सब सारा। तो फिर वो जो लाश थी लड़के की किसी थी, तो फिर वो बोले उस लाश से कि उठ, राम राम बोल। वो उठा और राम राम बोल गया। सखी था, जो सखी उसकी जो गुरु था, वो सखी बोला कि कमाल है, कमाल है। मुसलमान थे, बोले कमाल है भाई, कमाल है। तो उसका नाम पड़ गया कमाल। वो लड़का इन्ने हाँ, इन्हीं ने इनको बाप मान लिया, वो इनका लड़का हुआ, पैदा नहीं हुआ उन्होंने। उसके बाद में ऐसी एक थी कि सब में फैल गया कि अरे भाई इनकी जादू हुआ था। एक राजा था, उसकी एक लड़की खत्म हो गई और उसने उसे दफना दिया। लेकिन उन्हें पता चला कबीरदास जी ऐसा कर सकते हैं। तो कबीरदास के पास ये अपनी लड़की को खुदवा के पहुँचे कि हमारी कि महाराज हमें कुछ नहीं आता, कि भगवान बहुत कहा, फिर नहीं माने तो उनने कही ठीक है। तो उनने कहा कि लड़की से कहा, ए लड़की उठ, तुझे तेरा बाप बुला रहा है। राजा था, लड़की नहीं, लड़की उठी नहीं। फिर कबीरदास बोले उठ लड़की, तुझे कबीर बुला रहा है। खड़ी हो गई। तो उसका नाम पड़ा, भाई था कमाल, तो उसके भाई के नाम से पड़ा कमाली। कमाली, कमाल कमाली, कमाल कमाली। तो उन्होंने भोग नहीं किया कबीरदास ने, ऐसे करके। जब एक बार क्या हुआ कि जो कमाल थे तो कथा करते थे, तो एक बार लोगों ने कथा किया तो बैलगाड़ी में खूब सामान भर दिया। सामान जब भर दिया तो सामान ले आए, सामान ले आए, उन्हें खराब लगा कबीरदास को। कबीरदास ने कहा बताओ, डूबा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल, और हरि का भजन छाड़ के बांध के लाया माल। तो उन्हें खराब लगा तो वो समझ गए, उनने वो दे दिया। फिर कहीं होते थे मना कर देते थे। एक दिन उन्हें सामान दिया गया, वो कुछ भी नहीं लाए। बाद में लोग आए, उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारा बच्चा लड़का तो ऐसा कुछ लेते ही नहीं है, बताओ ये। तब उन्होंने कहा, एक दुआ पढ़ा कि मन ऐसा निर्मल भया जैसा गंगा नीर, कुछ ऐसे बोला था। और आधा भक्त कबीर था, पूरा भक्त कमाल, ऐसे करके कहा था। इस तरीके से दुआ पढ़ा था, उन्हें ध्यान नहीं है इसको। तो कहने मतलब जब लड़के की शादी के लिए आई तो क्या हुआ कि लड़के से कहा कि भाई तुम्हारी शादी करना है। तो लड़के ने शिक्षा ले रखी थी अपने पिताजी से। तो लड़का बोला, कमाल बोला पिताजी से, अपने कबीरदास जी से कि एक बात बताओ, आप मेरी किससे शादी कराना चाहते हैं, माँ से कि बहन से? ये तो मेरी माँ है, ये तो मेरी बहन है, जो पूरे जगत में वो तो मेरी माँ बहन है। आप मेरी माँ से शादी कराओगे क्या, बहन से कराओगे क्या? उसका भाव ऐसा था, शादी नहीं कराएगा। बहुत सी बातें अब जब नहीं याद आती, अब क्या करें कि पर लेकिन कभी ऐसा ना आजकल कुछ पैदा हुआ ना हो पाएगा। हमारे यहाँ एक बहुत सी भ्रांति भी है, क्योंकि एक शिव जी के ऊपर भ्रांति हो गई कि आपको पता होगा कि
लोग सुनने पे सुन के कहते हैं। एक हम 2016 में आए थे, 16 में बरसाने थे, 15-16 में, तो एक बोले कि महाराज जो शिवलिंग होती है तो वो बताया शिव जी का लिंग होता है और नीचे जलेई बोली जाती, ये बोली जाती। और ये था कि पता नहीं क्या कुरपोक हुआ, शिव जी का लिंग आया तो फिर वो संभला नहीं तो पार्वती की योनि हो गई वो, ऐसे करके। हमने की दुर्बुद्धियों, कहाँ लिखा? कैसे पुराण में? हमने सारा पूरी हमने से पुराण पढ़ी, 18 पुराण, 2 वेद सब रखे मेरे से, आज तक कहीं लिखा नहीं है। हमने कहा अब इसको बताएं तुम्हें कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में कह रहे थे मैं बड़ा मैं बड़ा, तो एक ज्योति प्रकट हुई। क्या? जिसको निर्गुण कह लो, निराकार ज्योति, मतलब यानी उसको नाम दे दिया शिव, पर वो शिव नहीं, वो ही परम ज्योति थी जो हमारे यहाँ रहती है। हम और हमारा मन, दो ही चीज़ें, वो ही परम ज्योति। वो ज्योति नीचे ब्रह्मा जी देखने गए, ऊपर शिव जी देखने गए, लेकिन छोड़ नहीं पा पाए। ब्रह्मा ने झूठी कह दिया कि हम देख आए, लौट आए, लेकिन उसका छोड़ नहीं पा पाए। और उसके बाद में फिर बताते हैं, उसमें है कि विष्णु जी ने उसके वो किए तो 12 वो टुकड़ हुए, तो 12 वो ही ज्योतिर्लिंग वो आती है। जो कबीरदास शिवलिंग को कह दिया गया, तो लिंग का मतलब होता है संस्कृत में होता है चिन्ह। जैसे स्त्रीलिंग होता तो कोई स्त्री का लिंग होता क्या? नहीं, सही बात है। पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग संस्कृत में। मैं जब कक्षा 5 में 6ठी में था तब पढ़ा था। तुम लोग तो बहुत पढ़े लिखे हो, तब भी मतलब शिवलिंग तो जलेई को होता है नीचे, उसको जलेई बोला जाता है, यानी कि जो नीचे होती है, ऊपर को जो शिव जी का लिंग होता है नीचे होता है, वो शक्ति स्वरूप होता है। क्या? शक्ति का चिन्ह प्रतीक होता है, वो योनि नहीं होती है। कहीं कहीं मतलब दुष्टों अपने ही धर्म की भ्रांति फैलाओगे तो दूसरे क्या कहेंगे? वो चिन्ह होता है, उसका प्रतीक होता है शिव जी का, परमात्मा का प्रतीक, निर्गुण वो परमात्मा उसका प्रतीक है। अब वो शक्ति प्रकृति उसका प्रतीक है कि उसके ऊपर वो खड़ा है। ये संसार भी ऐसे ही है, संसार है वो माता स्वरूप है और उसका चलाने वाला जो प्रकाशक वो है। लेकिन हमारे यहाँ हम ही जब गलत कहेंगे तो अन्य धर्म वाले हमको जानने के बजाय हम पे आक्षेप उठाएंगे, अगर तुम्हारे यहाँ ऐसा तुम्हारे यहाँ ऐसा। क्योंकि हमारी बुद्धि तो ऐसी होगी कि हम तो ये जानते हैं पुरुष और स्त्री के मिलने से ही बच्चा पैदा होता, वरना हो ही नहीं सकता है। वरना हमारे बुद्धि में यही है, हमें आज तक यही बताया गया है। हमने आज तक देखा भी तब भी नहीं मानते। गोरखनाथ को एक बार बताया था भाई वो गोबर से हो गए, तो उसको फल दिया गया, उसने फेंक दिया, वो हुए, पता ही नहीं है। ईसा मसीह से कुमारी ब्राह्मणी थी, उनके हो गए, पर हमें पता ही नहीं है। सीता जी घड़े से हुई, पता ही नहीं है। द्रौपदी जी अग्नि से उत्पन्न हुई, तो पता ही नहीं है। कर्ण कुंती जी हम कैसे माने? वो मान ही नहीं सकते। एक चीज और बताएं, वेद व्यास जी कर्ण कहाँ से हुए थे? कुंती जी के। वेद व्यास जी से थे, क्या हुआ? वेद व्यास जी जब उनके बच्चा नहीं हुआ तब वो गए तो 2 रानी को भेजा, एक ने आंख बंद कर ली, एक पीली सी हो गई, दूसरी दासी भेजी हो रही। तो उन्होंने क्या किया कि बच्चा क्या होता कि एक शक्ति होती है कि शक्ति से, यानी कि चाहे तो हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं है, तो हम अपने शरीर के द्वारा उस शुक्राणु को स्त्री के गर्भ में प्रवेश करवाते हैं। और अगर शक्ति तो यहाँ बैठे बैठे प्रवेश किसी भी स्त्री के गर्भ में प्रवेश करवा देंगे। उस शुक्राणु से बच्चा पैदा होता है, ना कि वो जो द्रव है वीर जो आपके हड्डी से निकलता है द्रव, वो उसका यानी कि भोजन होता है, उससे बच्चा नहीं होता है। शुक्राणु होता अलग, बिल्कुल मतलब इतना छोटा कि उसी के अंदर जीवित रहता, इसलिए उसके जरिए वो पहुंच जाता है वीर के जरिए, तो इसलिए माना जाता। अब उसमें तो भी है, उन्होंने भ्रांति फैला दी इस तरीके से ऐसे होता। ये चीज़ें ऐसे हैं कि आदमी ये जानता भी नहीं है और गलत चीज़ हर चीज़ को ले जाता है। मेन चीज़ ये, तो इसलिए ये कि जैसे आपने कही दान, तो देखो अभी एक लोग आए थे वो, तो हमने कहा कि भैया ऐसा सखियाँ हैं जो राधा रानी की, वो राधा रानी की सुखी के लिए जो कुछ करती, सब कुछ करती राधा रानी सुख के लिए। अगर हम ये तो सगुण में मार रहे हैं कि हम राधा रानी सुख के लिए, तो ये वही हो गया। और निर्गुण वाले मानते हैं कि भाई कुछ नहीं है, हमें कुछ चाहना नहीं है, और कोई अगर हम आशा भी करेंगे तो हमें बनना पड़ेगा। वो चीज़ एक ही है। लेकिन यही है, अगर हमने कुछ कामना कर ली तो सीधी सी बात है उसका आपको फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने को कर्ता मान लिया।
कर्ता मान लिया तो हम ये कर रहे हैं, आपने मान लिया कि हमने ये किया, तो किया तो फिर तुम पे नियम लागू होगा। तुम कहोगे हम नहीं करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हो रहा भगवान हम कर नहीं रहे, तो तुम पे वो नियम लागू नहीं होगा। ऐसे हम जब पहली बार 2009 में आए तो गोकुल में एक पंडित थे, हम आए तो पैसे चढ़ाने लगे, 10 रुपये हम चढ़ा दिए। तो उन्होंने कहा अरे हाथ में लो, हाथ में लिया। इतनी ज़्यादा अकल नहीं थी, पर फिर भी हम ज़्यादा थोड़े बिगड़ैल नहीं बैल होते वैसे थे, तो हाथ में दे दिए हमने। ठीक बोले उन्होंने कि तुम्हारा नाम क्या? हमने नाम किस लिए? अरे नहीं वो दान। हमने कि दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, हमने दान है वो गुप्त किया जाता है कि ससुरा जान के दबाया जाता है? तुम पंडित हो, तुम वो हो। अरे तू ज़्यादा वो बोल रहा है। ठीक है, हमने बोल क्या रहा? अनुदान होता गुप्त, पता भी ना चले बाएं हाथ को। कहीं ठीक जा दर्शन कर लीजिए, हमने दिए थे। जबकि हम उस समय पेंट पहना करते थे, मेरे सामने किसी की बोल नहीं चलती थी। अपने घमंड से नहीं करे, बता रहे हैं जो हमारे गुरु ने बताया उसी ज्ञान से हर चीज़ का निचोड़ निकालते थे। तो भाई जो हमारे नियम में, हमारे रूल में, हमारे जो संतों ने बताया, हमारे गुरु ने बताया, उसमें अगर वो सही नहीं बैठता तो भाई हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, सीधी बात। और अगर हम चाहेंगे भाई तुम भी स्वीकार ना करो, क्योंकि अगर बंधन में पड़ना तो सही है और नहीं बंधन में पड़ना चाहते तो बेकार है। एक बार हम ऐसे ही जा रहे थे वृंदावन में, 2010 की बात है, तो वहाँ मदन मोहन जो सनातन गोस्वामी का जो वो है टीला, वहीं पे भागवत कुछ हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि एकादशी का व्रत का फल इतना होता है पूछो मत, बहुत होता। कितना होता है? बहुत होता पार। लेकिन कभी भी एकादशी के फल की भनक भी, उसकी मतलब ये भी ना पता चले मन में कि एकादशी का फल इतना होता है, नहीं तो मन में आ जाएगा क्या वो भाव कि एकादशी का फल इतना होता है। फिर जब एकादशी रखोगे तो फल की कामना से, क्योंकि मन में आ गया कि फल इतना होता है, भूल नहीं पाओगे। जैसे गाय को हम खवाते हैं, तो अगर गाय को खवा रहे, अगर किसी ने साकाम भक्ति से वो कहेगा अरे गाय के खवाने से अरे ये पुण्य, ये कृपा हो जाती है, हमारे पाप कट जाते हैं, बहुत सारी ये हो, चाहे चींटी खवाने से हो जाता है, कुत्ते खवाने से हो जाता है, मछली को खवाने से, पक्षी को खवाने से, बहुत चींटियों को खवाने से, बहुत सारी चीज़ें, बंदर को खवाने से। अगर अभी यही बात बता दें कि अगर पक्षी खवाओ तो यश चाहिए तो पक्षी खवाओ, तुम्हें अपना दुश्मन की नष्ट कराना तो कुत्ते खवाओ, कोई पाप काटना तो गाय खवाओ, अगर कभी तुम्हें परेशानी में नहीं फंसना तो मछली को खवाओ, दिए रखे हैं। पर ये क्या बताना चाहिए? ये सब बेकार चीज़ें हैं, ना ही हम बताते ना ही बताएंगे, ये सब बेकार है। इसलिए जैसे अपने बच्चे को खिलाते निस्वार्थ, कोई उसमें कोई दान पुण्य, क्या बच्चे खवाते क्या उसमें ये होता कि हम दान पुण्य कर रहे हैं बच्चे को, या मांगते हैं कि ये बच्चा हम तुम्हें खवा रहे हैं और इसका हमें फल ये देना। बच्चे से बोलते नहीं बोलते हैं, और जब दूसरे को खिलाते हैं तो भाई भावना आ जाती, भगवान हमने इतना दान कर दिया, इतना तो मिलेगा, अरे वो तो वैसे फल मिलेगा। तो भाई निस्वार्थ करो, परहित की कामना से करो, कोई भी दान करो तो निस्वार्थ होकर करो, कोई कामना नहीं, बस कर रहे हैं। अरे उसका फल मिलना तो अपने आप ही मिलेगा, तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है। हाँ अगर सोच लिया तो तुम फंसोगे उसमें, सोच लिया तो तुम्हें फंसना पड़ेगा, और नहीं सोचा तो मिलेगा तो सही है। जब मिल जाएगा फल तो उसको भी दान कर देंगे, हमें चाहिए नहीं कोई। अगर हमारे पैसा आ रहा, जितनी ज़रूरत हो भाई, जितनी ज़रूरत हम उतनी लेंगे, और ज़रूरत से अनावश्यक चीज़ हम अपनी दे देंगे। घर में कभी कभी देखा होगा गांव में कि उनके ससुराल से, उनके मैके से कोई सब्जी आ जाया करती है, तो पहले लोग क्या करते थे, अरे बहन ये हमारे ये घर से आई, ये ले लो, ये ले लो, कद्दू आया काट के ले लो, कटार आया काट के ले लो। क्यों? वहाँ दान होता था, दान के बाद नहीं यार खराब हो जाएगा दे दें, ऐसे बहुत पहले की बात बता रहे हैं, ऐसे करते थे। आजकल तो फ्रिज में रख देते हैं कि अपने पेट भर लें। आजकल भावना क्या हो गई, अपने पेट फ्रिज है, 4 दिन खाएंगे, 10 दिन खाएंगे, सड़ जाए फिर बाद में निकालेंगे। पहले तुरंत आता था कद्दू या कोई चीज़, कोई वही आया तुरंत काट के बांट दिया ताकि ये ले। तो ये भावना होनी चाहिए, ये मेरा परिवार, ये संसार पूरा भगवान का घर है, हम भगवान के बच्चे हैं और उन्हीं की सेवा कर रहे हैं। जैसे एक घर में 4 बच्चे होते हैं तो एक दूसरे की सेवा करते हैं, उसमें दान पुण्य, ये भावना, ये कि तेरा मेरा दूसरा अलग नहीं आता। मेरे बाप का घर है, हमें सेवा करनी है,
ये बच्चा नहीं कर पाता तो हम करेंगे, हम नहीं कर पाता हम करेंगे। कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, पूरा परिवार चल रहा है। तो ऐसे ही ये संसार परिवार है, इसको चलाना है। ये भावना रखो ना हम कि पूरा परिवार भगवान का है, हम उसके बच्चे हैं और हमको ही चलाना है, निस्वार्थ चलाना, हमें कोई मतलब नहीं है। इस शरीर में आए हैं और अपना जो हमारा कर्तव्य है, कर्म है, जो हमारा रोल है, उसको सही तरीके से निभाएंगे, पाठ प्ले करेंगे और बिल्कुल बिना आसक्ति हुए इसमें मोह माया करे चले जाएंगे छोड़ के, क्योंकि बिना शरीर के तो हम रह ही नहीं सकते हैं। अब शरीर में आए हैं तो एक दिन जाना ही पड़ेगा। अभी मैया थी, वो बोली कि अरे बाबा कहाँ रहो, ये करो वो करो, और पूछने लगी कुछ। हमने कहा ये बताओ, अकेले आए, कहीं और कोई रहते हैं? हमने कहा हम तो अकेले ही रहते हैं, माँ की पेट से भी हम अकेले आए, मेरे भाई बहन भी उनका भी हाथ पकड़ के नहीं आए थे। और हमने कहा तुम भी अपने नाती पोता का हाथ पकड़ के अपनी माँ के पेट से नहीं आई हो, और अकेले जाएगी, तैयारी कर ले अकेले जाने की। जो सहेली गुसाई खेलते हो और तुम्हारा बात नहीं चलता है, अकेले रहने की आदत डालो। पर अकेले तुम्हारा मन नहीं लगता है, अकेले बोर हो जाते हैं, घबराहट होती है अकेले में। तो वहाँ कितनी घबराहट होगी जब अकेला डाला जाएगा, तब तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा अभ्यास ही नहीं अकेले रहने का। अकेले रहने आनंद, तुम अकेले कहाँ हो ये बताओ? वो तुम्हारा बाप तुम्हारा हमेशा साथ है। तुम कछुआ बिल्ली कुछ भी, कीड़ा बोलो, तब भी वो जाएगा। तुम्हारा परमात्मा साथी, वही जीवन साथी, वो हर समय तुम्हारे साथ रहेगा। चाहे तुम नरक जाओ, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे भगवान के धाम जाओ, वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। ध्यान रखो, वो इतना बड़ा साथी है। तो उसको महसूस करो कि वो साथ है, अब खुश रहो, उससे बात करो हमेशा। तुम अकेले कब हो? अकेले कहाँ हो? पर नहीं, हम अकेले हैं, ताश पत्ती खेल लें, बीड़ी चला लें, कुछ चला लें, ये करा लें, किसी से बात कर लें, उसको महसूस नहीं करेंगे। हो सकता है उसको बिल्कुल महसूस नहीं किया जाएगा। तो ये आदमी से होता नहीं है बाबा, त्याग नहीं, इसमें